पुलिस में दम करने का सिलसिला जारी है ना, इसमें अरबों रुपए खर्च हुए, कभी दम होती है फिर वापस निकलती है, कभी दम होती है, अब क्या ये फाइनल हो चुका है कि ये दम हो जाएगी, इसमें उससे क्या आम पब्लिक को क्या फायदा? एक तो देखिए, ये कभी जम होती है कभी नहीं होती, एक ही दफ़ा हुई है, ये रिपीट नहीं हुई है। ये एक दफ़ा हुई जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, और यहाँ पर जाम साहब की गवर्नमेंट थी शायद, पूरा बलूचिस्तान उन्होंने एरिया डिक्लेयर किया। जब रईसानी साहब की हुकूमत आई तो नसीराबाद डिवीज़न वालों ने कहा नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद द पुलिस। वो भी ऐसे ही बलोच हैं जैसे बाकी इलाकों में बलोच पश्तून रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी हैं जैसे बाकी इलाकों में रहते हैं। तो नसीराबाद डिवीज़न इज़ कम्प्लीटली एरिया सिंस देन। अच्छा, लसबेला में और हब में दे हैव डिसाइडेड कि जी हम वी आर हैप्पी विद द पुलिस, उन्होंने वो कर लिया। गवादर कुछ अर्सा पहले हुआ, उसके अलावा हाईवेज़ हमारी कुछ अर्सा पहले हुए। सो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है, मैंने अपने इनिशियल में कह दिया कि इट इज़ नॉट पॉपुलर। पॉपुलर इसलिए तब होना है जब इन्होंने परफॉर्म करना है, इन्होंने परफॉर्म तब करना है जब इनको डीपोलिटिसाइज़ किया जाएगा, और मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं इनको डीपोलिटिसाइज़ कर रहा हूँ, और मेरिटोक्रेसी आगे आएगी तो खुद ब खुद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज़ इक्विपमेंट है, दूसरी चीज़ इनको टूल्स देना है। वो टूल्स देना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आज ओपन चेक दिया आईजी साहब को कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, आप अपने फोर्ट्स बनाएं, आप अपने थानों को स्ट्रेंथन करें, हम अपना पेट काट के आपकी वो रिसोर्सेज पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि आम बलूचिस्तानी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमन की ज़रूरत है, और अमन होगा तो बाकी डेवलपमेंट भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। और अगर आप दूसरा सवाल करना चाहते हैं बजाय उनको कहने के यू आर अलाउड टू हैव बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई है, आपकी हुकूमत आपकी सरपरस्ती में थोड़ी सी नाकाम नजर नहीं आ रही है सर, कि कंट्रोल नहीं हो रही? दूसरा ये कि कुछ दिन पहले मजदूरों को अगवा किया गया, उनका भी अभी तक क्या अपडेट है? और दूसरा जो सर ज़ियारत का कमिश्नर साहब इसी साहब जो है अधिकार का हुआ है, उनके हवाले से कुछ अपडेट? देखिए, एक तो राइज़ का आप अगर ये कह दें कि मेरी हुकूमत के आने से राइज़ हो गया तो मैं आज चला जाता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो राइज़ ख़त्म हो जाएगी, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी। देखिए, राइज़ के पीछे देर आर थाउजेंड अदर रीजंस। यूएस का यहाँ से विड्रॉल, उसके बाद वो लेटेस्ट इक्विपमेंट का मिलना, फिर 2018 से लेकर 23 तक एक अपीजमेंट की पॉलिसी लाना, टेररिस्ट को जेलों से छोड़ के वापस कैंपों में भेजना। जब आप अपीजमेंट करते हैं तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, दे रीग्रुप देमसेल्फ, दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और उनको वो गैजेट्स भी मिल गए, रीग्रुप भी हो गए, रीऑर्गेनाइज भी हो गए, एंड दिस इज़ हाउ उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब अगर आप उसका पेंडुलम देखें तो ये ऐसा नहीं है, आपको याद नहीं है 2009 में बीएलए ने जलसा किया था मिज़ान चौक में, आप तो उस वक्त उसको कवर कर रहे थे। अब तो बीएलए तो जिना रोड पे जलसा नहीं कर रही। आप जब हमने हुकूमत संभाली तो रेड जोन पे आके सड़कें बंद थी। आज बलूचिस्तान की कोई सड़क बंद है? 5 मिनट के लिए आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनका भी नुकसान पहुंच रहा है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। फ़र्क इतना है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है एक तो वो नज़र आता है, जो उनका नुकसान है उसको वो उस तरीके से आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरता, लेकिन हमारी नज़र से तो बड़ा अच्छा गुजरता है कि डेली की बुनियादों पर 4-5 हार्डकोर टेररिस्ट हर जगह पर उनकी किलिंग्स हो रही हैं। और इस साल, सिर्फ इस साल 500+ टेररिस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में मारे गए हैं। 500+ टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट। सो दिस इज़, मैंने आपको जिस तरह कहा कि इट इज़ लाइक पेंडुलम, कभी इस तरफ आ जाता है, कभी इस तरफ आ जाता है, लेकिन आई एम होपफुल कि जब देयर इज़ अ विल देयर। और देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप देखें ना कि इट वाज बिटवीन पाकिस्तान मिलिट्री एंड बिटवीन दिस सो कॉल्ड, ये जो बलूच सब नेशनलिस्ट या दहशतगर्द, इनको का कोई कौम कबीला तो नहीं है, दहशतगर्दों के दरमियान व्हेन वी टुक द गवर्नमेंट, हमने ये डिसाइड किया कि हम इस लड़ाई को क्यों डाइवोर्स करेंगे। ये रियासत क्या सिर्फ फ़ौज की है? ये रियासत मेरी भी है, ये रियासत मीडिया की भी है, ये रियासत जुडिशरी की भी है, ये रियासत इंटेलिजेंसिया की भी है, हम सब ने ये लड़ाई लड़नी है। तो दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ जो पुलिस और लेवीज़ पे अटैक्स का आ रहा है उसकी वजह यही है। और याद रखिएगा कि ये बफर जोन है और ये बफर जोन कभी नहीं टूटेगा। ये बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। ये पाकिस्तान जो है ये क़यामत तक रहने के लिए है। ये नाकामी इनका मुकद्दर है, सिर्फ वक्त का तयन होना वो मेरे रब के हाथ में है। ये मैं आपको, ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा कि नाकामी इनका मुकद्दर है। ये वायलेंस से कुछ हासिल नहीं कर सकते। इमेजिन करें कि जितने बलोच मुखबरी के नाम पर और ख़ुदकुश के नाम पर बशीर ज़ेब एंड कंपनी ने मरवा दिए हैं, उतने तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोच नहीं मारे।
تو بلوچ کو ایک لاحصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے, وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزریں کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں, اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں, ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں, لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ, جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی. کراچی تک پہنچ گئی, لاہور تک پہنچ گئی, اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ, وہ لوگ, میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو, وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا, یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا, سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس, ہاں, 2 کمپوننٹس ہیں اس کے, جو خود واپس آنا چاہتا ہے, جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں, دے آر آلویز ویلکم. یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے, کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ, ود بیڈ گورننس پریکٹسز, ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں, آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں, آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں, مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے, ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے, اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے.